जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए। आज बात करेंगे 29 अप्रैल का जो आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो उसके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो आज एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप हम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आपके देख लेना पूरा, क्योंकि आपके आने वाले शिफ्टों में आपसे इस रिलेटिव से आपके प्रश्न आपसे बन रहे हैं। तो आपके एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के जो वर्तमान विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके बहुत सारे जो 22 तारीख से पता एग्जाम चल रहा होगा कि बहुत सारे शिफ्टों में आपके ये प्रश्न आपके बन चुका है कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो आपका एस जयशंकर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारे पानी की जो झील है कौन सी है। तो चिल्का झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ की है? चिल्का झील आपका उड़ीसा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि द गाइड पुस्तक के लेखन कौन है। द गाइड पुस्तक के जो लेखक किसने द्वारा लिखा गया था? तो R.K. नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। द गाइड पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। तो बताया, तो मैंने पढ़ाई भी था, मैंने क्वेश्चन भी कराया हूँ ये कि बिहू आपका असम राज्य का राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है। जो कंचनजंगा आपका जो है पर्वत कहाँ है? तो सिक्किम राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो पोंगल उत्सव का कहाँ त्यौहार मनाया जाता है? तो पोंगल उत्सव का तमिलनाडु, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक जो मुख्यमंत्री का नाम है सिद्धारमैया जी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सिद्धारमैया कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो कर्नाटक इसका राइट ऑप्शन में दिया गया था। तो कर्नाटक राज्य आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक वाट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि LBW का संबंध किस खेल से है। तो LBW का संबंध आपके क्रिकेट से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपसे मैथ्स के प्रश्न एक दो बता देता हूँ आपको, क्या क्या मैथ के भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो मैथ का जो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो क्या हो जाएगा? हम लोग 100 लगा देंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 चौके 80। आपसे ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा गया था। एक और प्रश्न पूछा गया था कि 10, 11, 12, 13, 14 इसका औसत निकालना है। तो सबको जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10 आ जाएगा 0। इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो 0 हाथ में क्या लगा? 1। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 6, 60 आ जाएगा। कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 कर देंगे, 60/5 कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12। आपका ये औसत पूछा गया था कि 10, 11, 12, 13, 14 का औसत क्या हो जाएगा। तो आपका 12 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न बता देता हूँ आपको। पूछा गया था कि 81 का वर्गमूल पूछा गया था। ठीक है, वर्गमूल आपसे पूछा गया था 81 किसका वर्गमूल है। तो आपका पता होगा 9 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और आपसे प्रश्न पूछा गया था आपसे पूछा गया था कि 1000, 81, 100 और 49 पूछा गया था, इसमें से कौन सा वर्ग नहीं है। इसमें पूछा था कौन सा वर्ग नहीं है। तो 81 आपका पता वर्ग है, 100 भी वर्ग है, 7 भी वर्ग है, आपका 1000 आपका वर्ग नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और बता देता हूँ, आपका प्रश्न पूछा गया रीजनिंग में एक प्रश्न था कि एक व्यक्ति के जब दाएं छोर से उसके स्थान 23वां स्थान है, जबकि बाएं छोर से उस व्यक्ति का स्थान कौन से हो जाएगी? 4th नंबर है। तो उसकी स्थान क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल वैल्यू निकालते हैं L + R-1 करके निकालते हैं। आपका यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा आपका? 23 + 4 - 1 कर देंगे, आ जाएगा आपका 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। एक और प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया, त्रिज्या दिया गया था। ठीक है, एक त्रिज्या दिया गया था 35 मीटर का त्रिज्या दिया गया था। और का परिधि पूछा था, वृत्त का परिधि कहता है 2πr। आपका वृत्त का परिधि आपका यहाँ से मैथ का प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22/7 त्रिज्या दिया गया था 35। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7 × 5 = 35, 22 × 44 = 5
220 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि आपका 2πr आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या आंसर आ जाएगा, 220 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न बताता हूँ आपको। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि जो षष्ठभुज होते हैं, षष्ठभुज क्या होता है, षष्ठभुज आपका ये होता है। ठीक है, षष्ठभुज हो गया। पूछा था षष्ठभुज में कितने शीर्ष होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। आपके एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसमें आपके कितने शीर्ष होते हैं, आपका 6 शीर्ष होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कितने लंब होते हैं, तो लंब होते हैं 6 ही लंब होते हैं। जो 6 शीर्ष होंगे तो 6 ही आपका लंब हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आपका शीर्ष, 6 लंब आपका इसमें राइट आंसर। आपसे इसमें पूछा गया था कि जो षष्ठभुज होते हैं उसमें टोटल कितने शीर्ष होते हैं, तो आपका 6, जिन बच्चों ने 6 मारा आंसर, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 6 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, षष्ठभुज में 6। एक और प्रश्न बताता हूँ आपको कि 2 व्यक्ति थे। ठीक है, ए और बी 2 व्यक्ति थे। ठीक है, ए ने 4:5 का कोई काम में निवेश किया था। ए टोटल रुपया 20,000 रुपये, ए ने टोटल 20,000 रुपये खर्चा किया। ठीक है, तो बी के ने जो बी है उसमें कितना रुपये उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब बी में इसका हिस्सेदारी बताइए। ठीक है, तो ए ने कितना खर्चा टोटल जो निवेश किया, 1:1 का निवेश किया है इन्होंने। ठीक है, उन लोगों को 4:5 का प्रॉफिट हुआ है। तो 4 के लगाएंगे भागे इसमें 20 में, तो क्या आ जाएगा 5,000। और 5 को बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 5 में 5 हुआ कर देंगे, क्या आ जाएगा 25,000। ए का भी प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। ठीक है, 2500 इसका हो जाएगा और इसमें से भाग लगाए थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या हो जाएगा 25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न बताता आपको। एक प्रश्न पूछा गया था 10 और 15 का अनुपात बताएं। 10 और 15 अनुपात, अब देख सकते मैथ में कितने प्रश्न पूछा गया था कि 10 और 15 का समतुल्य अनुपात क्या होता है आपका, तो 5 दूना का 10, 5 से 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताइए, ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल बिंदास जाना है। आपको एग्जाम बहुत हल्का जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर सारा का सारा जो जॉब इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वहाँ मिल जाता है आपको, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ध्यान रखें। जय हिंद।